One. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर एक बार आपको स्वागत करते हैं विभूति पटनायक यूट्यूब चैनल पे। और आपको स्वागत करते हैं कि शेयर एज ए प्रोफेशंस पार्ट 2 में आपको स्वागत करते हैं। आपको पता ही है मेरा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। आइए देखते हैं हमारे जो शेयर ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन का पार्ट 2। दोस्तों देखिए, इसमें पार्ट 2 में हम लोग आएंगे रिस्क टू रिवार्ड में। तो रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है कि ये एक शेयर का जो है, शेयर ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है शेयर ट्रेडिंग का। तो इसमें क्या होता है, लॉस एंड प्रॉफिट आर द टू पार्ट ऑफ शेयर ट्रेडिंग लाइक बर्थ एंड डेथ। लॉस एंड प्रॉफिट आर द टू पार्ट ऑफ शेयर ट्रेडिंग लाइक बर्थ एंड डेथ। इसमें क्या होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो उसके साथ जब पैदा होता है, पैदा होने के साथ वो एक चीज लेके आता है, वो है उसका डेथ। जब पैदा होता है तो उसका डेथ कंपलसरी है, मतलब अटैच्ड है। बर्थ के साथ डेथ अटैच्ड है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम किसी ट्रेडिंग करते हैं, शेयर में ट्रेड करते हैं, तो जब हम ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो क्या होता है उसमें, हाई मतलब जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं किसी शेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसके साथ लॉस जो है वो अटैच हो जाता है। चाहे हम चाहें या ना चाहें, लेकिन लॉस साथ साथ चलता है। तो आप अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करोगे, कैसे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करोगे, इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आइए देखते हैं कुछ इक्वेशन, जैसे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट। हाई रिस्क, ये तो सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। किसी भी फील्ड में ये बात लागू होता है। लेकिन ट्रेडिंग में, ट्रेड लाइन में इसको हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा मतलब सही नहीं मानते। मतलब सही है, लेकिन ये इतना कन्वीनियंट नहीं है। सेकंड इक्वेशन आता है हाई रिस्क लो प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है, आप रिस्क ज़्यादा लेते हो लेकिन प्रॉफिट कम होता है। दोस्तों, जब ये इक्वेशन आपके लाइफ में आ जाता है, तब क्या होता है, आपके लाइफ का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो ऐसा होता है कि आप दिन ब दिन आप डे टू डे आप क्या होता है, आपका लॉस होते होते जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जहाँ आपका कैपिटल खत्म हो जाता है। तो हाई रिस्क इज इक्वल टू लो प्रॉफिट। अगर कभी यही हुआ तो इससे अच्छा है कि आप उसे क्विट कर लो। और जो उसके नीचे वाला है लो रिस्क लो प्रॉफिट, इसमें ज़्यादा लो रिस्क ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं है। तो ये भी हमारा रेड मतलब इंक में आता है, रेड सिग्नल में आता है। तो भी ये हमारा ट्रेडिंग के लिए एज ए प्रोफेशन ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो जो लास्ट है वो होता है क्या, लो रिस्क हाई प्रॉफिट। हम लोग ये नहीं कहते कि नो रिस्क, हम नो रिस्क नहीं कहते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि लो रिस्क इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट। आपकी जो रिस्क है वो कम होना चाहिए और आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये आप खुद को एसेस करोगे। जब आप ट्रेडिंग में आओगे, जब आप ट्रेडिंग करोगे, तब आप इसी जो 4 पॉइंट हमने दिया है, इससे आप खुद को एसेस करो कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपका जो ट्रेडिंग है, वो किस कैटेगरी में आता है। आप ज़्यादा रिस्क लेते हो ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा रिस्क लेते हो लेकिन कमाई कम होती है, कम रिस्क लेते हो कम कमाई होती है, या फिर आप कम रिस्क लेते हो और ज़्यादा कमाई होती है। जब आप कम रिस्क लेते हो और ज़्यादा कमाई होने लगेगी, तब आप खुद को सर्टिफ़ाई कर सकते हो, खुद को आप सर्टिफ़ाई कर सकते हो कि आप एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स हो। तो आइए उसी बात को और एक बार दोहराते हैं, वो है मिनिमाइज़ योर लॉस, मैक्सिमाइज़ योर प्रॉफ़िट। एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स का यही क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपना लॉस को मिनिमाइज़ करे, क्योंकि लॉस तो होगा ही होगा। लॉस नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होता ट्रेडिंग में, आपका लॉस होता ही है। तो मिनिमाइज योर लॉस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। आपकी लॉस को जितना हो सके मिनिमाइज कीजिए, और अपने प्रॉफिट को जितना हो सकता है मैक्सिमाइज कीजिए। और ये करने के लिए क्या होना चाहिए,
आप टेक्निकली आपको साउंड होना चाहिए, आप टेक्निकली आपको परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे और एक इक्वेशन है, देखिए आप, देखिए दोस्तों, प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। क्या होता है हमारे जनरली जो बिजनेस करते हैं हम लोग, तो यहाँ उसमें क्या करते हैं कि इनकम माइनस लॉस, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन हम यहाँ क्या कहते हैं कि आप जो प्रॉफिट आपने ट्रेडिंग में बनाया है, उससे जो लॉसेस आपने किया है उसको माइनस कर दो, तो जो बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि प्लान योर लॉस शुड बी लेस देन प्लान योर प्रॉफिट। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लान योर प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन प्लान योर लॉस। यानी कि जो आप प्रॉफिट जो प्लान करते हो किसी ट्रेडिंग में, किसी ट्रेड में जो प्रॉफिट आप प्लान करते हो वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आप जो लॉस भी तो प्लान करोगे ना। जब अब एक ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप जब ट्रेडिंग में बैठते हो, जब कोई शेयर खरीदते हो, जो भी करते हो, तो क्या करना पड़ता है आपको, नहीं मैं कितना प्रॉफिट इसमें कमाऊंगा, कितना लॉस करूंगा। आपको लॉस के लिए भी तैयार होना पड़ता है, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि इतना इस इक्विटी में, इस स्टॉक में मैं इतने दूर तक लॉस को बियर कर सकता हूँ। तो वो आपको जो प्लान आपने लॉस का जो प्लान किया है वो छोटा होना चाहिए कंपेयर टू योर जो प्लान आप बनाते हो प्रॉफिट के लिए, तो आपका प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा। एंड इसमें और एक इक्वेशन है, आप देख सकते हो कि ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म, आप छोटे समय के लिए आप ट्रेड करो। जैसे कि एक दिन का आप इंट्राडे कर सकते हो, 3 दिन के लिए कर सकते हो, 7 दिन के लिए कर सकते हो, 15 दिन के लिए कर सकते हो, 1 महीने के लिए कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है, आपको अगर इन्वेस्ट जो करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए करो। यानी कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। आज जो भी टाइकून बैठे हुए हैं शेयर ट्रेडिंग में, में शेयर में आप किसी को भी ले लो, आप झुंझुनवाला जी को लीजिए, राकेश झुंझुनवाला को लीजिए, या आप अपना जो रामदेव अग्रवाल जी हैं उनको लीजिए, किसी को भी आप ले सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, यही किया। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया, उन्होंने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए किया। और उन्होंने आज वो 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 200 करोड़, 200 करोड़ से 500 करोड़ बना के अब मतलब शेयर ट्रेडिंग का महाराज होकर बैठे हुए हैं, शेयर ट्रेडिंग में किंग हो गए हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि टाइकून खाली बिजनेस में आपको मिलेगा, वो रिलायंस का आपको मुकेश अंबानी ले लीजिए, आप रतन टाटा जी को ले लीजिए, खाली बिजनेस में टाइकून बनते हैं, ऐसा नहीं है। शेयर ट्रेडिंग में भी टाइकून है, बहुत से टाइकून है, आप जान सकते हो उनको। तो उसके बाद क्या है कि ऑलवेज चूज गुड क्वालिटी कंपनी। आपको जो कंपनी आप चूज करते हो ना जब ट्रेडिंग के लिए, तो वो अच्छा वाला होना चाहिए। अब उसका बैलेंस शीट आप देख सकते हो, उसका इनकम एक्सपेंडिचर देख सकते हो, उसका प्रोग्रेस कैसा है ये देख सकते हो। उसके बाद उस कंपनी को चूज करना है। आपको ऐसे हपाजाली कोई कंपनी चूज नहीं करना है, क्योंकि आप जो पैसा उसमें लगाते हो ना, वो आपका खुद का पैसा होता है, जो आप मेहनत से कमाते हो। तो जो मेहनत से कमाते हो उसको जहाँ भी लगाते हो, वहाँ उसे लगाने से पहले थोड़ा मेहनत तो वहाँ करना पड़ता ही है। आप पहले थोड़ा मेहनत उसमें करो कि आप किसमें पैसा लगाओगे। आप अपनी आंखें और कान खुले रखो हमेशा के, तो आप पता चल जाएगा कि इस कब शेयर बढ़ रहा है, कब आपका अचीवमेंट्स हो रहा है, कितने परसेंट का अचीवमेंट हो रहा है, अभी क्या करना है। आप शेयर खरीद लेते हो, बैठ जाते हो, 6 महीने के बाद देख लेते हो, बस हो गया। ऐसे से नहीं चलता है। और उसमें और एक क्या पॉइंट है, उसमें ये पॉइंट है कि अवॉइड बिग लॉसेस। आपका जो बड़ा बड़ा लॉस होता है उसको आप अवॉइड करो। हम लोग क्या करते हैं, शेयर तो खरीद लेते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है कि लॉस को होने देते हैं। लॉस होते 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 हो जाता है, तब 3 बज जाता है, 3:30 बज जाता है, 3:15 में मार्केट वाइंड अप हो जाता है, उस वक्त हमारा लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लॉस को अलाउ करते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका एक घर है और जिसमें आग लग गया, थोड़ा सा कहीं पे एक चिंगारी लग गया, आपका आग लग गया, सपोज कहीं पे भी आपको थोड़ा सा आग लग गया, मतलब हो गया, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे आग लगा उससे जाकर पानी में बुझाओगे, या आप बैठे रहोगे इसे पूरा घर जल जाए फिर जाके मैं पानी डालूंगा। तो बहुत से ट्रेडर ऐसे करते हैं कि अपनी लॉस देख लिया, बोलते हैं नहीं नहीं रिटर्न आएगा ना, ये तो रिकवरी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठे रहते हैं। और वो रिकवरी तो छोटे से बड़ा हो जाता है, बड़ा से बहुत बड़ा हो जाता है, और कभी कभी तो कैपिटल भी चला जाता है। दोस्तों यकीन मानिए, ये घटता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वहाँ सबके साथ होता है, लॉस तो सबके साथ होता है।
उसको मिनिमाइज़ करना है। कैसे करना है?